एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया गया है, कोशिश कीजिएगा, देखिएगा, थोड़ा सा फास्टली चलूंगा मैं, ठीक है। और आपके जो प्रश्न होंगे वो लास्ट में एक बार मैं ले लूंगा, ठीक है। जंगलधर बादशाह कह रहा है कि हमारे जीने की सभी इच्छाएं खत्म हो गई, बहुत अच्छा। एसएमसी, एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति में कार्यकारिणी समिति में अभिभावकों की सदस्य संख्या का प्रतिशत बढ़ाई गई। तो एसएमसी पे प्रश्न आएगा, मैंने आपको बार बार बोला, और लगभग जो प्रश्न आएगा आप कहते हैं सर ग्रीन टॉपिक क्या है, तो ये ग्रीन टॉपिक्स हैं जो मैंने फाइनल टेस्ट करवाए हैं, जो ये मैं करवा रहा हूं अपने प्री रिट वाले, इनमें जो टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं आप मान के चलिएगा कि ये सब ग्रीन टॉपिक है, ठीक है। इन बिंदुओं को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है। 50%, 25%, 33%, 75। तो हम सबको पता है कि 3/4 सदस्य 75, और आपके दिमाग में कई बार प्रश्न आता है कि सर 75 के हिसाब से तो 12 सदस्य होने चाहिए 16 में से, लेकिन इसमें सदस्य कितने होते हैं, 11 होते हैं, और अध्यक्ष जो होता है अभिभावक होता है। इन 11 सदस्यों में से 50% कौन होती हैं, महिला होती हैं। कौन होती हैं, इन 11 सदस्यों में से 50% महिला होंगे, लगभग 6 सदस्य जो है वो महिलाएं होती हैं। ये दो ही आंकड़े उलझने हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना सर उस किताब में लिखा हुआ ऐसे होना चाहिए वैसा होना चाहिए। आपको 11 अभिभावक, 11 अभिभावकों में से 50% महिलाएं, टोटल 3/4 75% कौन होंगे, अभिभावक होंगे। सिंपल से आंकड़े याद रखना, ज्यादा तनाव नहीं लेना है, प्रश्न यही आने घूम के। आरटी 2009 में कक्षा 1 से 5 तक तथा कक्षा 1 से 8 में छात्र शिक्षक अनुपात क्रमशः रहेगा, ठीक है। ये प्रश्न लिया गया था, और इस प्रश्न में बाई मिस्टेक 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए, याद रखना। तो इसको आप मेरे अकॉर्डिंग आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि आरटी 1 से 5 तक जो टीचर होता है वो कितने बच्चों पे होता है, 30 पर 1 होता है, ठीक है। अब देखो घबराहट नहीं रहेगी तो आराम से हो जाएगा। और 6 से 8 में टीचर जो रहता है वो कितना होता है, 35 पर 1 टीचर। तो 30:1 ये भी सही है, और डी में इसमें चेंज करना था, बट ये गलती से मतलब एक प्रकार से सेम ही हो गया। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। मतलब आपको ये याद रखना है 30 बच्चों पे 1 होगा लेवल फर्स्ट में, और सेकंड लेवल में 35 पे 1 होगा। तो 40:1 वाली स्थिति है वो क्या है, वो 200 प्लस बच्चे होते ही 40:1 होगा, याद रखना। तो उसको माइंड में रखिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 30:1 की वकालत करती है सभी लेवल पे, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वो 25:1 की बात करती है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपके माइंड में डिफरेंस आना चाहिए, थोड़ा सा माइंड में रखना है। देखिएगा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री। ये देखिए, आप कहते हो सर पेपर आपके लेवल का हमने थोड़ा सा हार्ड बनाया होगा, उद्देश्य ये था कि इसमें सब आए हुए प्रश्न है। अब जैसे ये प्रश्न जस्ट अभी पूछा गया है, मैं किस एग्जाम में पूछा गया नाम नहीं दूंगा, बट ये प्रश्न आया है। इस प्रश्न को देने का मतलब था कि आप लोगों का यदि प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता है, एज इट इज रिपीट हो सकता है, तो आपकी गलती नहीं हो। जितने भी पेपर हमने प्री बोर्ड में, प्री रिट में, थर्ड ग्रेड में करवाए हैं, वो सभी प्रश्नों का किसी न किसी ओल्ड क्वेश्चन से कोई रिलेवेंट है, याद रखना। और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के किसी एग्जाम से रिलेवेंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री। अब देखो कुछ प्रश्न होते हैं समझने वाले होते हैं। 360 डिग्री का मतलब, मैंने एक थीम चलाई थी, 360 डिग्री क्या है। 360 डिग्री का मतलब है हर पक्ष का मूल्यांकन करना 360 डिग्री होता है, हर पक्ष के ऊपर बातचीत करना 360 डिग्री होता है। तो इसमें 360 डिग्री क्या है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना करना। जहां अंक आ गया मतलब केवल क्या है, संज्ञानात्मक है, केवल क्या है, संज्ञानात्मक है। एक पक्ष विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक आयों की प्रोग्रेस, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 श्रेणी में। मैंने जब इसका एनालिसिस किया तो मैंने देखा कुछ बच्चों ने आंसर ये किया, क्यों किया, उन्हें लगा कि सर 8 श्रेणी मतलब ये बहुआयामी है। नहीं, ये कौन से बात कर रहा है, केवल संज्ञानात्मक क्षमता की बात कर रहा है। तो कभी कोग्निटिव अकेला नहीं हो सकता, थोड़ा सा एनालिटिकल करो, समझ बनाओ, पेपर में प्रश्न गलत नहीं होंगे। यदि आपके नेगेटिव मार्किंग हो रही है उसका रीजन ये है कि आपको पेपर हल करने का तरीका नहीं आ रहा है। और मैं बार बार ये बोल रहा हूं, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पेपर हल करने का तरीका पता होना चाहिए, फिर प्रश्न नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो कोग्निटिव अकेला आ रहा है इसका मतलब नहीं हो सकता, चाहे 8 हो चाहे 20 श्रेणी हो। विद्यार्थियों की समझ, अब इसमें भी देखो केवल कोग्निटिव आ गया, समझ की बात कर रहा है, केवल संज्ञानात्मक, यानी 3 बिंदुओं में केवल संज्ञानात्मक पक्ष की बात है, और एक बिंदु ऐसा है जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक तीनों पक्ष अच्छा है। तो आंसर क्या होगा, बी। ये थोड़ा सा समझ, अब बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपने नहीं पढ़े फिर भी सही हो सकते, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कॉन्फिडेंस रखो, घबराओ मत, सब बढ़िया हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने कोरोना काल में ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए किस नवाचार का प्रारंभ नहीं किया गया। यह प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है, एकदम अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में इसी लैंग्वेज के आधार पे कुछ प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, सीईटी और पूर्व एग्जाम्स में। तो उसी लैंग्वेज को फॉलो करके आपको ये दिखाने का प्रयास किया गया कि ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है। अब देखो यहाँ पे कोरोना काल में राजस्थान सरकार ने ई लर्निंग, अब माइंड में कैच करने हैं, इन शब्दों को गोला कर लिया करो, पेपर जैसे दे रहे हो ना, गोला कर लिया। कोरोना काल की बात कर रहा है, कोरोना काल की बात कर रहा है, राजस्थान सरकार की बात कर रहा है, मतलब भारत सरकार का कोई बिंदु नहीं होगा, कोरोना काल होगा, ई लर्निंग होगा,
किस नवाचार का प्रारंभ नहीं किया? 4 वर्ड को आपने गोले कर लिया, आपका नेगेटिव मार्किंग में उत्तर नहीं जाएगा, याद रखना। प्रश्न हल करने का तरीका सीखो, ठीक है। इस्माइल प्रोजेक्ट अपन जानते ही हैं, अप्रैल 2020 कोरोना काल में स्टार्ट किया गया। हवा महल मई 2020 कोरोना काल में स्टार्ट किया गया। शिक्षा दर्शन शिक्षा वाणी, ठीक है, शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी दोनों कोरोना काल में, एक मई में और एक जून में स्टार्ट किया गया। मतलब सेम चीजें है ना, कि काल वही आ रहा है। नो बैग डे, पहली चीज तो ये बात है कि नो बैग डे जो है वो ई लर्निंग का प्रोग्राम नहीं है। सिंपल सी बात है, आप दिमाग नहीं लगाते। गुरुजी नो बैग डे क्या, कोई नो बैग डे तो बहुत चर्चित है, देखो स्कूल का मायने शनिवार ने नो बैग डे मनाई जा है, कतो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न आ रहे हैं। अरे बावली जाल, अरे नो बैग डे शनिवार ने मनाया जाए को उद्देश्य क्यों है? बच्चा के बस्ता ने मुक्त करनो, बच्चा को पूरा सर्वांगीण विकास करनो। ई लर्निंग की बात नो बैग डे में कि जैसे आ गया बता मन गुरुजी मान लाग्यो कि नो बैग डे में ई लर्निंग होएगो, जितने बैग कौन लेके जाना पड़े, बैग लेके नहीं जाना पड़ेगा, मतलब ई लर्निंग ही तो हो रही है। अब देखो अब तो ज्ञान मेरा में तो है कुछ आराम है तो थे 100% का प्रश्न गलत करके आओगा। नो बैग डे एक शारीरिक गतिविधि है, खेल कूद की प्रतियोगिताएं, अदर प्रतियोगिताएं, सृजनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, और ये कोरोना काल का प्रोग्राम नहीं, याद रखना, ठीक है ना। ये जुलाई 2022 से स्टार्ट किया गया, एक प्रकार से सह शैक्षणिक गतिविधियों और शारीरिक विकास के आयाम को बढ़ावा देने के लिए। ई लर्निंग का कोई प्रोग्राम नहीं है, इसलिए ऐसे प्रश्न मैंने डाले हैं ताकि समझ हो जाए। आपका गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस गलती से ये सीखना है कि मुझे दिमाग लगाना है, एनालिटिकल बनना है, वही है। तो इसमें आंसर क्या है? डी गलत है, बाकी तीनों सही। आगे देखो, राजस्थान सरकार द्वारा विद्यार्थी कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं का प्रारंभ किया गया। इन योजनाओं का प्रारंभ वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करो। अब देखो मैंने इस प्रश्न को ऐसा क्यों लिया, आप देखना अधिनियम सेवा चयन बोर्ड के पेपर मैं बार बार ये कर रहा हूं कि आपको मैं उस हो सकता है ये पैटर्न दोबारा नहीं बने, लेकिन उसने यदि ऐसे प्रश्न पूछे हैं तो मैं आपको वो अंडरलाइन दूं, वो आपको मैं लाइन दूं, ताकि आप इसके लिए मेंटली तैयार रहें। कैसा प्रश्न आ सकता है? कालानुक्रमिक वाला, व्यवस्थित वाला प्रश्न पूछे गए हैं। 8-9 प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं विभिन्न जीके वगैरह में सब में, कि कालानुक्रमिक वाला, साइकोलॉजी में ऐसा प्रश्न पूछा गया, तो मैंने इस प्रश्न को बनाया। देखना, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? शुरुआत में पद्मश्री के नाम से था, तो 2010-11 से था। फिर 24 जनवरी 2019 को इसका वर्तमान नाम दिया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस पे, तो अपन 2019 से भी माने तो बहुत लेट है। गार्गी पुरस्कार योजना 1997-98, ठीक है ना, 97-98। यद्यपि पहला पुरस्कार जो दिया गया था वो 98 में दिया गया था, लेकिन वर्ष जब आता है तो 1997-98 आता है, यानी पहला पुरस्कार गार्गी पुरस्कार वर्ष 2098 में दिया गया। कालीबाई भील स्कूटी योजना ये 2020 में स्टार्ट की गई, शायद अप्रैल 2020 है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022 में की गई। कब की गई? 2022। अब आपको कालानुक्रमिक अनुसार व्यवस्थित करना, याद रखना, ठीक है। देखो सेशन आएगा तो 97-98 करना। पहला गार्गी पुरस्कार दिया 98 में था, तो 70 आए तो 97-98 आए, तो ऑप्शन 97-98, और वर्ष सीधा पूछता तो 98 भी कर सकते हो। ध्यान देना, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर पे गार्गी हो गया, बी आएगा, मतलब बी, बाद में ए, बाद में सी, बाद में डी, ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बहुत मतलब माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग करो आप, जितना इन चीजों के लिए मेंटली तैयार हो गए ना, प्रश्न को हल करने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इन चीजों को माइंड में लाओ कि चीजें क्या होती हैं, कैसा प्रश्न आ सकता है। जीके पार्ट 2 की किताब शायद कल या परसों तक देखो आप। आरटी 2009 में नो डिटेंशन नीति प्रावधान करती है, इसमें बहुत प्रश्न आए भाई। आरटी 2009 में नो डिटेंशन नीति इंपॉर्टेंट है, मेरा इस प्रश्न को डालने का उद्देश्य था कि आरटी 2009 में नो डिटेंशन नीति को अच्छे से देख के जाओ। धारा 16 में 1, 2, 3, 4 4 प्रावधान जोड़े गए थे, 1, 2, 3, 4। ये नो डिटेंशन जनवरी 2019 में इसको लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं करवाई जा सकते हैं। 5वीं और 8वीं में बच्चा बोर्ड परीक्षा में यदि फेल हो जाता है तो पुनः 2 माह के भीतर दोबारा परीक्षा करवाई जा सकती है। यदि दोबारा फेल हो जाता तो उस बच्चे को उस क्लास में रोका जा सकता है 16(3) के तहत। और चौथा ये लिख रखा है कि बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निष्कासित नहीं कर सकते। ये 4 प्रावधान जोड़े गए थे, नो डिटेंशन नीति धारा 16 के तहत ये 4 प्रावधान जोड़े गए थे, तो ये कहलाती है नो डिटेंशन नीति। अपनी नई वाली बुक में इसको मेंटेन कर रखा अच्छे से, तो नो डिटेंशन नीति पूरी समझ के जाइएगा क्या है ये। आंसर क्या आ रहा है बच्चों का? आंसर क्या हो रहा है? डी आ रहा है, सी आ रहा है? गुरुजी सब गाल में लोगों के करा, राम जाने बेटा, तेरो नाम ही राम जाने, तो तू तो भगवान श्री राम ने छोड़ दे, देख वापर छोड़ दे कि भगवान श्री राम ही जानो, सब कुछ गोड़ माल हो रहे हैं, मेरे तो कुछ ही पल्ले कौन पड़ रहे, तो भगवान श्री राम क्या पता सुन लें तेरी, तो ठीक है। बाकी और कोई प्रॉब्लम मत बताओ। विद्यालय विकास योजना एसएमसी द्वारा बनाई जाएगी, ये
किसमें है? धारा 22 में लिख रखा है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बच्चों को कक्षा में रोकने वाले प्रावधान में संशोधन की बात जो करता है वो डिटेल से की गई है। ठीक है, कक्षा 5 और 8 में असफल होने पर उन्हें 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा की बात करता है, ये भी नोटेशन की बात करता है। सी और डी दोनों, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी बी और सी ये दोनों जो है, बी और सी ये दोनों जो है आंसर क्या होंगे? सही होंगे, डी। ठीक है, डी होगा, याद रखना। इसमें आंसर डी माना था क्या ऐप में? देख लेना, डी होगा इसमें, याद रखना। मान लो कि ऐप पर यदि इसका आंसर सी मान लिया गया तो डी कर देना। मैंने इसलिए सॉल्यूशन करवा रहा हूं, मान लो कि कोई 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मान लो कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना, कोई ना कोई चीज को लेकर अपन इस किताब में पढ़ते हैं तो कई बार होता है कि मेरे से मान लो गलती हो जाए, मैं इसमें सी लगा दूं, बी लगा दूं, तो इसका आंसर क्या होगा? सी और डी दोनों होगा, याद रखना। ठीक है ना, ये नो रिटेंशन नीति में ये भी बात की गई है, कक्षा 5 और 8 में सफल होने पर उन्हें 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा की बात करता है, और प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बच्चों को कक्षा में रोकने वाले प्रावधान में संशोधन की बात करता है। तो आंसर क्या होगा? डी सही होगा। क्या होगा? यानी दोनों ही प्रावधान नो रिटेंशन नीति से जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस प्रश्न का आंसर देखा ना, ऐप में यदि गलती से मान लो बी कर रखा है तो इसका सी और डी दोनों करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि बी कर रखा हो, है ना। ओके, आगे देखना अगला प्रश्न, मतलब ये अच्छा प्रश्न है, याद रखना इसको। आरटी 2011 में नियम 22 के तहत पाठ्यचर्या में प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने के लिए किस संस्था को शैक्षिक प्राधिकारी घोषित किया गया है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, याद रखना, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। बच्चा, एक बच्चा अगर आवाज कट रही, वैसे आवाज सही आ रही है क्या? हमारा देवासी बोल रहा है आवाज कट रही, बाकी तो सही है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, कट रही है आवाज, कट रही है थोड़ी बहुत, कोई डी माना ना, फिर सही है। आरटी 2011 में नियम 22 के तहत, तो ये प्रश्न भी कई बार रिपीट किया गया है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या निर्माण की जो शैक्षिक प्राधिकारी संस्था होगी राजस्थान में, वो क्या होगी? आरएससीईआरटी, राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान। क्या होगा? बी, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान इसका आंसर होगा, याद रखना। ओके, बी। आवाज फट रही है ऐसे बोलते हैं, हो सकता है। हेलो 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 हेलो, टीचिंग मेथड। हेलो 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 हेलो, अभी आ रही है क्या? हेलो, अभी देखना आ रही है क्या? सही, आवाज बंद हो गई। अरे अब देखो आ रही है क्या? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? वॉइस ऑफ आ गई, आ गई, सही आ रही है क्या? सही आ रही है, सही है, सही है क्या? नहीं आ रही? सही आ रही है, आ गई, ठीक है, सही है ना, मतलब साफ आ रही है क्या? मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में कथन सही नहीं है। एंट्री कक्षा में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश होगा। एंट्री कक्षा मतलब लेवल 1, कक्षा 1 मानी गई, याद रखना। क्या करूं? कैसे करूं? और घुमाऊं? हेलो, दुर्बल तथा असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी, भी सही है। दुर्बल 2.5 लाख आय वाले, असुविधाग्रस्त जो हमने चर्चा बहुत बार कर ली, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। राजनीतिक प्रतिनिधियों की संतानों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब सी गलत है। पॉलिटिक्स नेताओं के बच्चे को प्राथमिकता कदापि नहीं दी जाएगी। इसमें दुर्बल और निःशक्त बच्चे, असुविधाग्रस्त बच्चे, बीपीएल कैटेगरी के बच्चे, इन बच्चों के लिए होता है, याद रखना। तो राजनीतिक प्रतिनिधि या सरकारी प्रतिनिधि के किसी बच्चे को इसमें प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? सी। ओके, कौन सी शैक्षणिक रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है? अच्छा प्रश्न है ये। हाल में ही अभी जो सीटेट के पेपर हो रहे हैं उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। थोड़ी सी मैंने लैंग्वेज को चेंज किया है, बाकी प्रश्न वैसा ही याद रखना, ठीक है। सी, देखिएगा, अच्छा प्रश्न है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। अन्वेषण आधारित अधिगम, खोज आधारित अधिगम, मूल्यांकन। देखो मूल्यांकन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है,
मूल्यांकन के प्रश्न बहुत आते हैं, याद रखना। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार मूल्यांकन के जितने भी प्रावधान है सब देख के जाना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको जो इसका सार बताया ना, उन चीजों पे, जैसे 360 डिग्री पे बहुत प्रश्न आ रहा है, मूल्यांकन के सुझाव पे बहुत प्रश्न आ रहा है, भाषा भी प्रश्न आ रहा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रश्न आ रहा है, शैक्षिक जो ढांचा है 5+3+3+4, इससे बहुत प्रश्न आ रहा है। इन बिंदुओं पे ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है, तो उन बिंदुओं पे टेकल करो, बाकी को छोड़ दो, ठीक है। कहानी कहने पर, अब नॉर्मली आप किताब में पढ़ोगे तो आपको शायद ये बात नहीं लिखी मिलेगी, लेकिन रियल में इसने कहा है। हाँ डी सही है। सिरोही पधारे यार, सिरोही बहुत दूर पड़ जाता है आप लोगों का। सूरतगढ़, जोधपुर, उदयपुर के आसपास आ सकता हूँ। उदयपुर, सिरोही वाले उदयपुर आ जाना 14 तारीख का। मैं सोच रहा हूँ उदयपुर सेमिनार है तो शायद वहाँ आ जाऊँ। वैसे सेमिनार है मतलब हमारे कॉलेज एजुकेशन का। सर जी घबरावा, हाँ जहाँ जहाँ पेपर आवा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो घबराहट नॉर्मल है, आएगी, याद रखना। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, आप इन चीज़ों से, इन विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। आपको ये लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। ये चीज़ें आपको इंटरनली बहुत कमज़ोर बना रही है। और मैं आपको अभी ऐप पे भी जब क्लास ले रहा था मैंने यही बताया, एडजस्टमेंट क्या है। आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो, जबकि ऐसा है नहीं। पेपर और परीक्षा देना, दोनों में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, आपने कितना और क्या पढ़ा है, आपके कितना याद नहीं रह रहा है, इनसे भी ज़्यादा बढ़ के कोई चीज़ है, वो ये है कि आप इस समय कितना उत्साहित और सकारात्मक फील करते हो। आप नेगेटिव विचारों को आकर्षित कर रहे हो, इसलिए आपके दिमाग में आ रहा है कि सर घबराहट हो रही है। नॉर्मल घबराहट होती है, लेकिन बार बार यदि घबराहट हो रही है, इसका मतलब हम अपने आप को कमजोर मान बैठे हैं। हमें लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज थोड़ा सा बाहर आए इन चीजों से, ऐसा कुछ नहीं। कहानी की बात की गई है, देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। कहानी की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। सेमेस्टर व मॉड्यूलर परीक्षा प्रणाली को हतोत्साहित किया जाएगा, जबकि इसमें क्या लिखा गया है, सेमेस्टर और मॉड्यूलर प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रोत्साहित किया जाएगा, मतलब सी। देखो इतनी सी, अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसको इतना सा पढ़ लेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे। गुरुजी मानैया लाग्यो कि प्रोत्साहित करने की बात कर रहा है, हतोत्साहित में पढ़ को नहीं। हतोत्साहित होते ही उत्तर गलत हो गया। अब सेमेस्टर तो जानते हो आप, निर्धारित समय के बाद। मॉड्यूलर का मतलब होता है जहां व्यवहारिक उद्देश्य लिखे जाते हैं, बच्चा और शिक्षक बड़े स्वतंत्र होते हैं, अपनी गति से उन चीजों को सीखते हैं। ये एक बड़ा एक आधुनिक अप्रोच है शिक्षा का, मॉड्यूलर अप्रोच। तो इसकी बात की गई, याद रखना है, ठीक है। चर्चा आधारित अधिगम, इसकी भी चर्चा की गई है। तो इसमें सेमेस्टर और मॉड्यूलर प्रणाली को प्रोत्साहित करने की बात थी, लेकिन मैंने ऑप्शन में क्या लिखा है, हतोत्साहित किया जाएगा। तो इसमें तीन चीजों का समर्थन करता है, 1, 2 और 4, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सी, 1, 2, 4। आरटी 2011 में गलत कथन कौन सा है? प्राथमिक विद्यालय का तात्पर्य 1 से 8 तक का विद्यालय है। ये प्रश्न देखना, आरटी 2009 आरटी 2011 पे डबल प्रश्न क्यों पूछे? मैंने कहा कि लेवल फर्स्ट में, लेवल सेकंड में याद रखना 9 प्रश्न आएंगे शैक्षिक परिदृश्य के। लेवल सेकंड में शैक्षिक परिदृश्य कितने प्रश्न आएंगे? 9। हो सकता है 8 भी आ जाए, मेरे अकॉर्डिंग 9 प्रश्न आने चाहिए, 8 या 9 प्रश्न। लेवल फर्स्ट में शैक्षिक परिदृश्य के ज्यादा प्रश्न आएंगे, 11 से 12 आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि वहां जो सेकंड पार्ट है वो जो विभाजन देखते हैं तो अपन 4 पार्ट देखते हैं। एक तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, अनुसंधान चिन्ह वाला, फिर 4 टॉपिक मैनेजमेंट वाले, ठीक है, नवाचार, कल्याणकारी योजनाएं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, एसएमसी। और मतलब उसमें से मान के चलेंगे अपन 10 नंबर 15 नंबर का 15 नंबर का पार्ट मान लो। फिर जो नीचे दे रखा है वो आरटी 2009, आरटी 2011 और धारा 12। तो आरटी 2009, 11, 12 धारा में से मेरे अकॉर्डिंग जो है आपके 5 प्रश्न इन 3 बिंदु से आने चाहिए। तो 5 मतलब कि 10 नंबर का पार्ट, 2-2 प्रश्न आएंगे आरटी 2009 और आरटी 2011 से, और धारा 12 से 1 प्रश्न आना चाहिए। तो लेवल फर्स्ट में प्रश्न आने की संभावनाएं ज्यादा है, मतलब परिदृश्य का एक बड़ा योगदान रहेगा तुम्हारे सिलेक्शन। ओके, संपूर्ण राजस्थान में लागू होगा। तो यहां प्राथमिक विद्यालय का मतलब 1 से 8 है क्या? गलत है, 1 से 5 का मतलब है, याद रखना। प्रारंभिक विद्यालय 1 से 8 हो सकता है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय जो आरटी 2011 में लिखा हुआ है ना, उसमें 1 से 5 लिखा हुआ है शब्दावली में। तो याद रखना इस वर्ड को। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय प्रत्येक 1 किलोमीटर पे होंगे, सही है एकदम से। अध्यापक द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्यों का उल्लेख नियम 20 में किया गया है। जो आरटी 2009 में 24 में उल्लेख किया गया है वही 20 में उल्लेख किया गया है। वहां पे जो कर्तव्य है वही सेम कर्तव्य है, बस 2-3 एक्स्ट्रा याद रखना। वही संचित अभिलेख लिखेगा। सरकार के पाठ्यक्रम निर्माण और मतलब पाठ्य वस्तु निर्माण में भी वो सक्रिय सहभागिता देगा। बाकी वही है, नियमित रूप से विद्यालय आना, पाठ्यक्रम पूरा करवाना, तय समय पे करवाना, 45 का लांस लेना, सरकार के प्रशिक्षण में भाग लेना, ठीक है ना, वो सब कर्तव्य सेम ही है। तो ये यहाँ पे गलत जो है वो कौन सा है? ए ऑप्शन गलत है, याद रखना। क्या है? ए ऑप्शन गलत।